कॉलेज और पढ़ाई खत्म करने के बाद अक्सर हम सब एक भागती दौड़ती दुनिया में कदम रखते हैं, जहां हर कोई बस वक्त के मुताबिक दौड़ रहा होता है। लेकिन इस दौड़ में हम बहुत कुछ पीछे छोड़ देते हैं। मैं एक फुटबॉल प्लेयर, जी हाँ, एक आईटी फर्म में जॉब करता हूं। सब मुझे कॉलेज में अपना दोस्त बनाना चाहते थे, और अब सब मुझसे डरते हैं, क्योंकि मेरे साथ बॉस जैसा खतरनाक अक्षर जो जुड़ चुका है। मेरी जिंदगी के हर दिन की शुरुआत एक ही तरह से होती है, और शायद हर ऑफिस में काम करने वाले लोगों की दिन की शुरुआत भी ऐसी होती होगी, जहां आने और जाने का वक्त कुछ भी मुकर्रर नहीं होता। कभी अकेले में अगर फुर्सत मिलती है तो अपने अतीत में खो जाता हूं, और उन लम्हों में महसूस करता हूं कि क्या बन गई है मेरी जिंदगी। अचानक से मेरी जिंदगी में एक मोड़ आया। शिवम लेकर आया ये मोड़। जी हाँ, शिवम ने तो बस अपने कॉलेज की प्लेसमेंट से ही हमें ज्वाइन कर लिया था। May I come in, sir? या प्लीज कम। सर, आज आपकी मीटिंग है तो मैं विजय को बोल दूं आपके साथ जाएंगे? विजय को? अरे विजय को मैं अपने साथ ले गया तो हो गया अपना काम। तुम ऐसा करो, जो नया लड़का आया है, क्या नाम है उसका? सर शिवम। हाँ, शिवम को आप मेरे साथ भेज दो। सर, आप शिवम की बात कर रहे हैं, बट ही इज नॉट सीरियस सर। आपसे जो बोला गया वही करो, अदरवाइज आई विल फायर यू। ओके सर, सॉरी। जहां सारा ऑफिस शिवम से परेशान था, वहीं मुझे उसके गर्म खून पर विश्वास था। आखिरकार मैंने ही चुना था शिवम को। मुझे अपने इस सिलेक्शन पर पूरा विश्वास था। आज तक कोई मुझे धोखा नहीं दे सका, और शिवम आज तक सारा काम अच्छे से कर रहा था। क्या सुबह से लेकर शाम तक किसी तरह काम करती रहती हो? कमाल है। मिस्टर शिवम, अभी आपको यहाँ आए हो 2 दिन नहीं हुए हैं। जानते क्या हैं आप? पता है कितना प्रेशर होता है? सिर्फ एक बार सर की लात पड़ेगी ना, तब सब समझ आ जाएगा। अच्छा, सर फुटबॉल प्लेयर है, तो क्यों ना ऐसा करते हैं, इस हफ्ते फुटबॉल का मैच रखते हैं। नहीं, इसी बहाने एक दूसरे से जान पहचान भी हो जाएगी। देखिए, ये अपने आइडियाज अपने पास ही रखिए। मुश्किल से सिर्फ एक सैटरडे ऑफ मिलता है, वो भी छीन लो। और सर की लात का मतलब तुम्हें पता है क्या? सर का तकिया कलाम। लगता है इसको सर की लात बहुत बार पड़ी। What's happening? क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे सब लोग अपने काम पे चले जाइए, अदरवाइज आई विल फायर यू। काम का बोझ जब किसी के सर पर पड़ता है तो बड़ों की नानी याद आ जाती है। लेकिन शिवम तो न जाने किस मिट्टी का बना था। उसे किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ता था। वो तो बिल्कुल अजीब था। जहां काम देखकर लोग अपना सर पकड़ लेते थे, वहीं शिवम एक समुद्र की लहरों की तरह मचलता रहता। कभी भी एक जगह पर नहीं टिकता था। हर कोई हैरान था उस पर। वो इतने प्रेशर के बावजूद भी कैसे खुश रहता था। उसे कोई केयरलेस बच्चा या फिर नौटंकी कहता, लेकिन मुझे न जाने उसमें अपने बीते हुए कल की परछाई क्यों दिखती थी। सर, मैंने सुना है फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं। फुटबॉल? अरे इन फजूल कामों के लिए मेरे पास वक्त कहाँ है। सर, खेलना कब से फिजूल हो गया? उसके साथ साथ तो आपकी सेहत भी मस्त रहे। क्या वर्ड आपने यूज किया? सर मस्त, एकदम मस्त। बोले तो सर आप खेल खेल के एकदम मस्त हो जाओगे। बड़े दिनों बाद ये लफ्ज सुनने को मिला। क्या कहा सर आपने? कुछ नहीं, फिलहाल हम मीटिंग के लिए चले हैं और पहुंचने वाले हैं। जी सर। वक्त की रफ्तार हमारी मस्ती के पलों को हमसे छीन रही है क्या? खैर, मीटिंग तो चलती रही, लेकिन जब मीटिंग चल रही थी, वही मेरे पीछे से ऑफिस वाले अपने कॉलेज के दिनों में वापस पहुंच जाते। जहां मेरे यानी बॉस के रहते ही एनवायरनमेंट फॉर्मल हो जाता था, तो वहीं मेरे जाते ही सब कुछ एक गॉसिप क्लब में बदल जाता। उनकी भी क्या गलती, हम भी तो कॉलेज में यही करते थे ना, टीचर के पीछे टीचर की बुराई। जहां सब अपने बॉस की बातें करके सब अपनी टेंशन को दूर करते, आज वही लोग मेरे बजाय शिवम की बातें कर रहे थे। सबका ध्यान जो छीन लिया था उसने। यार, ये शिवम बंदा है या क्या है? आई मीन ही सो इरिटेटिंग। छोड़ना यार, मुझे तो बहुत क्यूट लगा। रेखा, तुझे तो सभी बहुत क्यूट लगते हैं, बट सच बताऊं, है तो क्यूट। व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो रहा है यहाँ पे? एवरीबॉडी गो बैक टू योर वर्क इमीडिएटली, अदरवाइज आई विल फायर एवरीबॉडी। एंड अदिति, मुझे इमीडिएटली सारे लोग अपने कैबिन में चाहिए, जस्ट नाउ, इमीडिएटली। लगता है इनकी मस्ती को किसी की नजर लग गई हो। ऑफिस के हंसते मुस्कुराते चेहरे मेरी चीख सुनते ही गुमसुम हो गए। तभी उन सब की नजर मुस्कुराते हुए शिवम पर पड़ी। तुम लोगों को हुआ क्या? कोई सांप सूंघ गया क्या? शिवम, सर इतने गुस्से में क्यों हैं? सर तो बच्चे हैं, बच्चों की तरह लड़ते हैं। तुम टेंशन ना लो, मैंने समझा दिया उनको। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें पता भी है वो कितने बड़े हैं तुमसे? आदिति का गुस्सा, उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन आज निकल ही गई। आदिति की बात सुनकर शिवम को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो फिर भी मुस्कुराता रहा। बस
फर्क इतना ही है कि आज उसकी इस मुस्कुराहट पर सबको गुस्सा आ रहा था। हर कोई उसे दोषी मान रहा था। शिवम, प्लीज कम इन माई कैबिन इमीडिएटली। या लो सर, मैं आ गया। आ जाओ प्लीज प्लीज। अदिति, कैन आई आस्क यू व्हेन आई प्लेड फुटबॉल लास्ट? सर फुटबॉल या नहीं पता सर। व्हाट यू मीन बाय नहीं पता है सर? सर अदिति डर गई। अदिति से थैंक्स टू शिवम। इसकी वजह से मैंने फैसला किया है कि हम लोग हर शनिवार को फुटबॉल का मैच खेला करेंगे। ये वक्त हमें अपनी उंगलियों पे बहुत नचाता है, लेकिन अब हम इस वक्त को अपनी उंगलियों पे नचाएंगे। सर पर कैसे? देखो, प्रोजेक्ट तो हमें मिला नहीं। इन शिवम साहबजादे की वजह से ये मस्त 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 कह के उनका बेजा फ्राई कर रहे थे। उस वक्त तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब शिवम ने मुझे बताया कि आप लोग काम से बहुत तंग आ गए हो, आप लोग काम में कुछ नयापन चाहते हो, कुछ अलग से करना चाहते हो, तभी शिवम ने मुझे फुटबॉल खेलने का आइडिया दिया। और मैं तो कॉलेज टाइम से ही फुटबॉल खेलता आया हूँ, मैं इसे मना नहीं कर पाया। वैसे भी फुटबॉल में क्या है, मस्ती की मस्ती, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज। और हाँ, अगर फुटबॉल में किसी से कोई गलती हुई, देन नोबडी विल बी फायर्ड। शिवम वक्त के साथ नहीं बदला, बल्कि उसने वक्त को ही अपने साथ कर लिया। जहां शिवम सबको अजीब सी दुनिया से आया हुआ प्राणी लग रहा था, वहीं अब सब शिवम के साथ थे। उन्होंने शिवम के इस नए आइडिया को पसंद किया और उनकी भागती हुई जिंदगी में उन्हें लगा शायद अब उनके पास खुद के लिए कुछ वक्त निकल आएगा। शिवम ने ऑफिस में माहौल ही बदल दिया और मेरे छिपे हुए अरमान भी मुझे लौटा दिए उसने। एक चीज तो मैंने सीख ली कि हर चीज के लिए रास्ता है। कुछ चीजों का रास्ता बहुत जल्द मिल जाता है और तो और कुछ रास्तों के लिए जरा सी खोजबीन करनी पड़ती है।